नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो कक्षा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस विषय के अंदर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम क्या है तथा विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम्स को समझाइए। जी दोस्तों, अगला यह जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम मतलब संख्या प्रणाली। एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम से भी संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तथा नंबर सिस्टम कन्वर्जन को समझाइए। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने की प्रक्रिया को समझाइए, या कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी आपको सॉल्व करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो ये जो कार्य है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इसको थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी भाषा होती है वह कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। इसे समझने के लिए वह अलग अलग प्रकार के प्रोग्रामर का प्रयोग करता है। जैसे कंपाइलर की बात करें, असेंबलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, जिसके बारे में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चर्चा की थी कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, जो कि एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसके अंदर जो भाषा चलती है या जिस भाषा को यह समझता है वह होती है इसकी लो लेवल लैंग्वेज मतलब निम्न स्तरीय भाषा। और निम्न स्तरीय भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों तो बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है यही कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट होता है और वह बाइनरी भाषा को, निम्न स्तरीय भाषा को, मशीनी भाषा को या लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। अर्थात हम जो भी शब्द या अक्षर के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1 में बदलता है। कंप्यूटर ना हमारी ABCD समझता है, ना हमारे अनाराम समझता है, ना हमारी ग्रामर समझता है। दोस्तों कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है और वह है बाइनरी मतलब 0 और 1, और उसी में बदलकर वो डाटा को इनपुट करवाता है। दूसरे शब्दों में हमारे द्वारा दिए गए जो इनपुट को कंप्यूटर की बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसको हम पर्टिकुलर द्विआधारी संख्या प्रणाली मतलब जिसमें 0 और 1 दो ही आधार होते हैं, मतलब जिसका आधार केवल 2 होता है, जिसका बेस केवल 2 होता है। क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही डिजिट है 0 और 1, इसलिए इसे बाइनरी कहा जाता है। उसमें बदलता है तथा उसके बाद वह डाटा को इलेक्ट्रॉनिक जो पल्स होती है उसमें बदलकर कंप्यूटर के अंदर सर्किट में प्रवाहित करने का काम करता है। कंप्यूटर का जो सर्किट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, टोटल जितने भी सर्किट होते हैं, चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, टेलीविज़न की बात करें या पर्टिकुलर अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वह बाइनरी में या मशीनी भाषा में ही काम करते हैं और उनके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स होती है वो सब बाइनरी में प्रोसेस करती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर दोस्तों अगर 1 है तो इसका मतलब ऑन होता है और 0 है मतलब इसका मतलब ऑफ होता है। जैसे दोस्तों आप लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो जैसे आपने स्विच ऑन किया मतलब 1 और स्विच ऑफ किया मतलब 0। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी ठीक वैसे होता है। 1 का मतलब होता है ऑन होना और 0 का मतलब होता है ऑफ होना। कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणालियाँ इन्हीं 2 डिजिट पर मतलब 0 और 1 पर डिपेंड रहती है या इस पर निर्भर रहती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार कोई भी सिग्नल हो, चालू हो या वो बंद अवस्था में हो, वो 0 और 1 में रहेगा। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम होता है उसका जो आर्किटेक्चर पर्टिकुलर होता है वह
इसी पर ही डिपेंड होता है दोस्तों, पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर वह कार्य करता है, जिसे हम नंबर सिस्टम बोलते हैं या संख्या प्रणाली बोलते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमें पता था कि कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम मतलब जो होते हैं वो बाइनरी होता है 0 और 1, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नंबर सिस्टम जो है वो अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए, अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं तो नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो निम्न प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल संख्या प्रणाली मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, अभी हमने चर्चा की कि इसमें केवल 2 ही डिजिट होती है, 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसलिए इसे द्विआधारी संख्या प्रणाली या पर्टिकुलर बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होता है वो होता है दोस्तों 2। बेस मतलब किसी भी संख्या के नीचे ब्रैकेट में अगर 2 लिखा हुआ है मतलब वो एक प्रकार की बाइनरी संख्या प्रणाली या बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। क्योंकि इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होते हैं या ऑक्टल संख्या प्रणाली जो होती है, इसमें टोटल 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरह से टोटल 0 से लेकर 7 अंक इसके अंदर होते हैं, 8 संख्या इसकी होती है, इसलिए इसे ऑक्टल संख्या कहा जाता है। और इसका जो बेस होता है वो होता है 8, क्योंकि इसमें 8 संख्याएं होती है, तो इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। यहाँ पर बाइनरी में 2 डिजिट होती है, इसलिए उसका बेस या आधार 2 होता है। यहाँ पर 8 संख्या है तो उसका बेस और आधार 8 होता है, इसलिए इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसका आधार व बेस हम 8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों दशमलव संख्या प्रणाली, जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव संख्या प्रणाली दोस्तों ये एक प्रकार की प्रारंभिक संख्या प्रणाली है। प्रारंभिक संख्या प्रणाली या प्रारंभिक गणितीय संख्या प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसका जो आधार होता है दोस्तों वह होता है 10, इसलिए क्योंकि इसके अंदर टोटल जो डिजिट होती है वह रहती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 तक डिजिट मतलब टोटल 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट, 10 अंकों को यह दर्शाती है। और इसका आधार भी इसीलिए होता है 10। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो बेस होता है वह 10 होता है। दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 है, क्योंकि इसमें केवल 10 अंक होते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है दोस्तों, हमारी गणितीय संख्या प्रणाली की सबसे प्रारंभिक संख्या प्रणाली यह कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है यह 16 डिजिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका आधार या बेस 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक मान होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट जो होती है वो न्यूमेरिक नंबर की होती है, और उसके बाद A से लेकर F तक की जो संख्या होती है वह हमारे अंग्रेजी वर्णमाला की होती है। इस तरह से टोटल 10 और 6 अंग्रेजी वर्णमाला के कैरेक्टर, इस प्रकार से 16 डिजिट इसके अंदर होती है, इसलिए इसका आधार 16 होता है, इसलिए इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब 16 डिजिट दोस्तों किस प्रकार से, आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी यहाँ पर प्रिंट में प्रॉब्लम है, 8 आएगा, यहाँ पर 9 और उसके बाद A, B, C, D, E और F। इस तरह से टोटल 0 से लेकर
9 तक की 10 डिजिट और A से लेकर F तक की टोटल 6 डिजिट। तो इस तरह से इसका जो बेस होता है वह 16 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका कुछ मान होता है, अल्फा न्यूमेरिक का कुछ मान होता है। 0 से लेकर 9 तक तो क्लियर है हमको कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन उसके बाद A आ रहा है तो A का मीनिंग यहाँ पर रहेगा 10, B का रहेगा 11, C का रहेगा 12, D का रहेगा 13, E का रहेगा 14 और F का रहेगा 15। इस तरह से टोटल प्रत्येक अल्फा न्यूमेरिक का एक मान होता है। मतलब अगर वहां पर आपके सामने A आता है तो A मतलब आपको 10 समझना है, B आता है तो आपको 11 समझना है, C आता है तो आपको 12 समझना है, D आता है तो आपको 13 समझना है, E आता है तो आपको 14 और F आता है तो 15। तो इस तरह से यह होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे जो नंबर सिस्टम है वो 4 प्रकार के दोस्तों होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को समझाइए, तो नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है और 4 प्रकार के नंबर सिस्टम आपको समझाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो यह डिस्कस दोस्तों हम अगले वीडियो में करते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम अच्छी तरह से समझना है और चारों नंबर सिस्टम में कितनी कितनी डिजिट होती है और कितना इनका बेस होता है, यह आपको पहचानते आना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार 16। ये आपको याद रखना जरूरी है और कितनी कौन कौन सी डिजिट किसके अंदर होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से बार बार सुनिए, नोट्स के माध्यम से पढ़िए, समझिए और तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक में मिलते हैं हम नंबर कन्वर्जन के साथ। जब तक के लिए ओके, गुड बाय।